नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं और वोटिंग के बाद बीजेपी में चल रही बयानबाजी से सियासत गर्म हो चुकी है और इसे लेकर आला कमान चिंतित बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी संगठन में बदलाव हो सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और प्रदेश के हालातों पर बातचीत हुई थी। इसके बाद मंगलवार को सीएम धामी भी दिल्ली पहुंचे। चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी में मुलाकातों का दौर जारी है और देहरादून से दिल्ली तक सिर्फ चर्चाएं नहीं बल्कि नेताओं की खेमेबंदी और लॉबिंग भी खुलकर सामने आ रही है। सरकार बनने या फिर नहीं बनने की सूरत में बड़े बदलावों को इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। बीजेपी में वोटिंग के बाद भीतरघात के आरोपों को लेकर मचा बवाल। प्रदेश अध्यक्ष पर आरोपों की बौछार और सीएम प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी पूर्व सीएम को एक एक कर दिल्ली बुलाया जाना, सियासी रूप से घटनाएं कई संकेत दे रही हैं। बीजेपी नेता भले इसे वोटिंग के बाद की समीक्षा बता रहे हों, लेकिन असली जड़ में सत्ता में वापसी और सत्ता से बाहर होने की हालत में बदलने वाले पार्टी के अंदरूनी समीकरण बड़ी वजह है और इनमें एक है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी। तमाम तरह की जो मतदान के बाद जो समीक्षा होती है, जो हम लोग सदैव करते हैं, उन्हीं सारे विषयों पर बातचीत होती है। केंद्रीय नेतृत्व फीडबैक लेता है। कुछ सीटें अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे फंसी हुई हैं। मुझे लगता है कि कुछ दिन में और स्थिति क्लियर होगी, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। चर्चा है कि बीजेपी सरकार बनने और नहीं बनने दोनों ही सूरत में प्रदेश संगठन में बदलाव हो सकता है। सरकार बनी तो मदन कौशिक का मंत्री बनना तय है और अगर सरकार नहीं बनी तो भी पार्टी संविधान के मुताबिक 2023 में संगठन के चुनाव होने। ऐसे में अगला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, पार्टी में इसको लेकर हो रही लॉबिंग चर्चाओं में है। और एक दो नहीं, अचानक एक के बाद एक 4 विधायक जो चुनाव लड़ने उन्होंने पहले उन्होंने कहा, उसके बाद और दूसरे लोग भी कहने लगे हैं कि साहब पार्टी में टांग खिंचाई हुई है और पार्टी के लोगों ने सीधे सीधे मदन कौशिक का नाम है जो कि पार्टी अध्यक्ष है। तो मदन कौशिक बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे अब इस सीट पर। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही है कि हमें नया चेहरा ढूंढना चाहिए। तो उसके लिए भी रायशुमारी हो रही होगी। पूछ रहे होंगे भाई अगर हम अध्यक्ष उसको बना, आगे कोई टांग खिंचाई नहीं करनी है तो सबकी सहमति से कुछ किया जाए कि एक ऐसा चेहरा आगे के लिए उत्तराखंड में तैयार किया जाए कि जो संभाल सके पार्टी को। सूत्रों की माने तो बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व भी पार्टी संगठन की परफॉर्मेंस से ज्यादा संतुष्ट नहीं है। उसके आगे अब 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा टारगेट है। सरकार बनी तो ठीक, वरना पूरा दारोमदार पार्टी संगठन पर ही होगा। तो ऐसे में संगठन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व कोई ढील नहीं बरतना चाहता। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।